तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी को। और आज आप देख पा रहे होंगे कि आज मैं 108 कुंज में मौजूद हूं। और देखा जाए तो ये 108 कुंज का जो मेन कार्यभार हमारे दांडी बाबा कर रहे हैं। तो आज हम दांडी बाबा से जानने का कोशिश करेंगे कि ये 108 कुंज का महत्व क्या है। और इससे पहले तो आप लोगों ने 73 कुंज तो देखा होगा जो दांडी बाबा ने खुद किए थे, और उसका सफलता के बाद 108 कुंज का भी निर्माण आज इचाक के केंदुआडीह में कर रहे हैं। तो आज दांडी बाबा का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम लोग अपने चैनल पे। राधे राधे बाबा। तो बाबा ये 108 कुंज जो आज केंदुआडीह में आपका हो रहा है, इसका महत्व क्या है, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, ये कलियुग में भगवान बोला है कि जितना आदमी तपस्या तो कर नहीं सकता है कलियुग का आदमी जी। तो कलियुग में नाम ही आधार है, हरि कीर्तन ही आधार है। कीर्तन करके ही भगवान का भजन करने से ही भगवान खुशी होता है। जी जी। तो इसके चलते हम लोग सब मिलके ये इलाका का सब गांव मिलके हम लोग 108 कुंज हम लोग खड़ा कर दिए हैं। जी जी। और इसमें काल से हम लोग का अखंड हरिनाम संकीर्तन जी जी। मतलब 108 कुंज में ही होगा। ये कितने दिनों तक होगा बाबा? ये 9 दिन। 9 दिन तक। 9 दिन तक अखंड हरि कीर्तन हाँ, होगा। अखंड मतलब 24 घंटे, 24 मतलब कभी रुकने वाला नहीं। नहीं, ये अखंड हरि कीर्तन 24 घंटे 24 घंटा चलेगा। और इसका जो पूर्णाहुति है वो कब होगा इसका? ये 25 तारीख को होगा पूर्णाहुति। 25 तारीख। हाँ, कलश विसर्जन पूर्णाहुति उसी दिन। मतलब 24 तारीख को होगा। 24 तारीख को होगा बांग्ला का। जी जी। बांग्ला का 24 तारीख को होगा हम लोग का शिव चतुर्दशी का दिन शुभ जागरण होगा। कहा कि ये जो हो रहा है ये शुभ चतुर्दशी का उपलक्ष्य में ही हो रहा है। कहा कि हम दांडी बाबा हम शिव भक्त हैं, तो शिव चतुर्दशी का उपलक्ष्य में ही हम ये 108 कुंज मतलब ये हो रहा है। आज 108 कुंज का पहला दिन है, मतलब आज कलश यात्रा का। हाँ, आज कलश यात्रा। कलश यात्रा में अभी कितना माताएं बहनें भाग लेगी इस कलश यात्रा में? देखिए 10-20 गांव का सब कोई 10-20 गांव से लगभग कितने संख्या हो सकता है? ये कम से कम 10,000 का भीड़ है, अभी तो आते रह रहा है। आप समझ सकते हैं कि लगभग हजारों की भीड़ हो सकती है इस कलश यात्रा में। अगर आप लोग अभी तक इस कलश यात्रा को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बाबा ऐसा नहीं है कि पहली बार 108 कुंज करवा रहे हैं, इससे भी पहले 73 कुंज करवाए हैं। और सामने में बाबा जी 73 कुंज का कैसा रिजल्ट? वो तो भक्त लोग ही बताएगा कि उसका क्या उसका मिला है। भक्त लोग का ही कृपा, भगवान का कृपा जो मिला है वो तो भक्त लोग बता सकता है। मतलब 73 कुंज का अपार सफलता के बाद 108 कुंज। तो इसमें सारा गांव वाला का आपका सहयोग है? पूरा गांव वाला। ये सामने में जो देख रहे हैं लगभग 10-20 गांव के लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और इस 108 कुंज में पहुंच करके आज इस 108 कुंज को सफल बनाने के लिए तमाम गांव के लोग यहाँ पे आज पहुंचे हुए हैं। और आज कलश यात्रा का दिन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, काफी हर्षोल्लास दिन है। और इसी कलश यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे और इस कलश यात्रा को सफल बनाएंगे। तो बाबा जब कलश यात्रा जब समापन हो जाएगी, हम लोग कलश लेकर के जब वापस आएंगे, तो उसके बाद शाम से, आज शाम से ही यहाँ पे हरि कीर्तन शुरू हो जाएगा? नहीं, कल से शुरू होगा। कल से हरि कीर्तन 24 घंटा अखंड हरि कीर्तन शुरू हो जाएगा। ये 24 घंटा कलियुग में पहली बार हो रहा है। कलियुग में पहली बार 108 में हरि कीर्तन हो रहा है। जी जी। आप समझ सकते हैं कलियुग में, द्वापर युग में एक बार हुआ था। हाँ, और ये कलियुग में पहली बार आपको 108 कुंज देखने के लिए मिलेगा। हाँ, देवाधिदेव महादेव का कृपा से ये हो रहा है। इस जगह का एक बार आप नाम बता दीजिए बाबा जहाँ पे 108 कुंज हो रहा है। ये पश्चिम बंगाल है, पुलिया जिला है, झलदा थाना। ये इचाक केंदुआडीह मेसा ये मध्यस्थल मैदान में हो रहा है। और ये पहाड़ी बाबा है हम लोग का बगल में। ये पहाड़ी बाबा का ही ये अनुप्रेरणा से तो अभी बाबा ऐसा है कि बहुत सारे भक्त है जो कुंज मतलब नहीं समझते। 108 कुंज इसका मतलब क्या होता है? इनका कुंज कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग घर बोलते हैं, जी जी, तो ये भगवान का जो भक्त लोग होता है उसको कुंज बोलते हैं। जी जी। तो ये 108 भाषा में कहा जाए तो 108 मंदिर बन रहा है। मंदिर, कुंज मतलब मंदिर समझ सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा एक हर्षोल्लास का दिन समझ सकते हैं। बहुत बड़ा कुंज मतलब मंदिर होता है, बहुत बड़ा पूजा समझ सकते हैं, पूजा पाठ कार्यक्रम हो रहा है। और 108 कुंज मतलब ये 108 कुंज में ही हम लोग का पुजारी रहेगा। और सभी कुंज में पुजारी रहेगा, सभी कुंज में पुजारी रहेगा, मूर्ति रहेगा। जी जी। कीर्तन भी चलेगा, कीर्तन भी चलेगा, है ना, अखंड कीर्तन चलेगा। तो लगभग लाखों की संख्या में भीड़ भी हो सकती है। तो आप लोग अगर अभी तक नहीं आए हैं तो आप समझ सकते हैं कि 108 कुंज में अगर आप नहीं आए तो फिर क्या किए। तो आप लोग एक बार आए और 108 कुंज में आइए। और 108 कुंज में आने के बाद हरि नाम संकीर्तन का महायज्ञ का जाप कीजिए, राधे राधे कृष्ण का जाप कीजिए। और बाबा से और एक चीज हम बोलना चाहते हैं कि हम तो नहीं जानते थे कि 73 कुंज में इतना हम लोग का भगवान का कृपा मिलेगा। हम तो देख रहे थे कि एक दिन 2-3 घंटा चलने के बाद पहला दिन ही एक गूंगा लड़का बोलने लगा। हम खुद सुन के हम चकित हो गए। हम भी देखें, ये तो हम करवाए नहीं, अपने बोलने लगा भगवान का कृपा से। तो देखिए ऐसा चमत्कार हो सकता है कि
कोई किसी का बीमारी हम तो कितना देखें, जैसे 10 साल का 15 साल का जो बाल बच्चा नहीं हुआ है वो यहाँ आया, वो मिट्टी को अपना शरीर में लगाया, तो वो मिट्टी का भगवान का कृपा से या भक्त लोग का चरण धूलि से अभी पुत्र हुआ है, उन लोग आएगा हमको अभी दान दक्षिणा वही लोग कर रहा है, मरण रहा है। हाँ, तो ये बहुत भगवान का कृपा मिला। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि आप लोगों ने सुना कि 108 कुंज का आज कलश यात्रा का पहला दिन है और लगभग अगर हिंदी के हिसाब से बात करें तो लगभग 8 या 9 तारीख के चलने वाली है। तो किसी एक दिन आकर के आप लोग 108 कुंज का दर्शन कर सकते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए।